अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सुम्मा सलातु व सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन मासूमीन खसूसन अला अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व सहाबिहिम व शिय्यतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवाली। सुब्हानल्लाह। व लानतुल्लाहि अला आज़ाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सबसे पहले असातिज़ा की इजाज़त से बिस्मिल्लाह। साथ ही जो है अफाज़िल बरादरान बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह। चाहिए तो ये था कि हम असातिज़ा से या बरादरान से इस्तिफ़ादा करते, अमरो फ़ौक़ल अदब का मिज़ाज बनते हुए, जैसा कि तैयब भाई ने फरमाया, सबक सुनाने की नीयत से चंद कलिमात आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की। मजलिस तरहीम है बिस्मिल्लाह। और उस शख्सियत के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया गया है कि जिसकी जिंदगी और ज़हमात नतीजा बनी है कि आज पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा उनके बेटों के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। जुल्फ़कार भाई, आपके वालिद साहब ने कुछ चीज़ें मुझे बताई थी, वो उनके साथियों में से कह दें या उनके हमराहियों में से कह दें कि सैयद बुज़ुर्गवार सैयद हुसैन बख्श नकवी मरहूम, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके मजदूरी करके रिज़्क़े हिलाल कमा के, उस दौर में कि जब कारी साहब पीरी फकीरी का दौर होता था, पीर तो में तो पैसे कमा, लेकिन आज इकबाल हुसैन साहब ने मुझे बताया, और खुद भी मैं चूँकि उसी खानवादे से हूँ, मजदूरी करके मेहनत करके बच्चों को पढ़ा के आलिम दीन बनाया, और आज ये उनकी मेहनतों का नतीजा है कि हौज़ा इल्मिया गुम हो, नजफ हो या पाकिस्तान हो, वहाँ उनके बच्चों के शागिर्द मौजूद हैं और उनके बच्चों की खिदमत किसी से ढकी चुकी नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक मशहूर व मारूफ आये मजीदा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये वो आयत है कि जो शिया कौम के बच्चे बच्चे को याद है। तर्जुमा भी इसका बहुत आसान सा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की, और इताअत करो उलिल अम्र की। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला ने खिताब किससे फरमाया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मुसलमानों नहीं, इंसानों नहीं, ऐ ईमान वालो। गोया आले मोहम्मद की जब भी अल्लाह ने बात की, बात मोमिनों से की है। जो फरमा रहे हैं, मुझे आप सब बिरादरान की आज सारे दिन की मसरूफियत का इल्म है, और मैं जानता हूँ कि आप थके हुए हैं। मैं ज्यादा मुज़ाहिम नहीं दूंगा आपको, इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर से वक्त में आपके तसव्वुर से भी काम मैं पढ़ूंगा। मैं जानता हूँ आज आप सारा दिन मसरूफ थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात।
इताअत करो कारी साहब अल्लाह के रसूल की, और इताअत करो उलिल अम्र। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ इताअत दो हिस्सों में तकसीम है। एक इताअत जुल्फ़िकार साहब इताअत जबरी है, एक इताअत इख्तियारी है। मलाइका अल्लाह की इताअत करते हैं, इताअत जबरी करते हैं, इख्तियारी नहीं। इकट्ठे बैठ गए, मैं मुखातब करके मुशख्खस करते हूं। ये तो थके हुए ने तुसी चार पांच ने बोल रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। मलाइका अल्लाह की इताअत करते हैं, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो रुकू में है वो रुकू में है। इताअत कर रहे हैं, लेकिन ये इताअत इख्तियारी नहीं है, बल्कि इताअत जबरी है। और जो इताअत जबरी करता हो वो लायक सताइश नहीं होता। कभी किसी ने नहीं कहा कारी साहब जिब्राइल बड़ा नेक आदमी है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, लेकिन इताअत जबरी कर रहा है। अब अगर आप लोग बेदार हैं तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। इंसान भी बहुत सारे मामलात में अल्लाह की इताअत करता है, लेकिन इताअत जबरी करता है। कैसे? अल्लाह ने इंसान को जैसा बनाया उसमें उसकी अपनी मर्जी है। खिलकत में इंसान नहीं कह सकता मुझे इस तरह क्यों बनाया, इस तरह बना देता। मैं इसको और खोलने की कोशिश करता हूँ, मुझे इस घर में क्यों भेजा है, उस घर में भेज देता। यानी अल्लाह ने इंसान को भेजा है, इंसान आने में भी मजबूर है, जाने में भी मजबूर है। अब जो खतीब बैठे हुए मैं एक इशारा करके आगे जाना चाहता हूँ। अल्लाह की मर्जी है इंसान को उसके अपने घर में भेज दे या इंसान को अल्लाह अपने घर में भेज दे। सुभान अल्लाह। ये उसकी मर्जी है। किसी को काबा में भेज दे, किसी को किसी सैयद या खान के घर में भेज दे। अब किबला हाफिज नैन साहब किबला मरहूम का एक जुमला मुझे याद आ गया है। वो फरमाया करते थे कारी साहब कि अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है अली को काबा में, अमीरुल मोमिनीन की विलादत काबा में क्यों हुई। वो फजाइल की दुनिया में फरमाया करते थे अल्लाह ने अली को इसलिए भेजा है काबा में, जिंदगी के किसी मकाम पे अगर मामले हसनैन ये कहे या अली मैं बतूल वो हूँ, मैं सैयदा वो हूँ जो रहमतुल लिल आलमीन के घर में पैदा हुई हूँ, अली भी खामोश न रहे, सर उठा के फरमाए सैयदा अगर आप रहमतुल लिल आलमीन के घर पैदा हुई है, मैं अली वो हूँ जो रब्बुल आलमीन के घर पैदा हुआ। अल्लाह ने बराबरी रखी है। खिलकत में भी इंसान अल्लाह जिसे जहाँ चाहे भेज सकता है। अब एक या दो बातें और आपकी ज़हमत तमाम। आया मजीदा है खाला का कुल्ला शैइन सुम्मा होला, मैंने हर शय को खालिक किया। खालिक करने के बाद नज़ीर साहब आपकी इजाज़त से खालिक करने के बाद उसमें हिदायत रख दी। अब ये हिदायत क्या है, मैं एक और हदीस आपकी खिदमत में तिलावत करने की कोशिश करता हूँ। पैगंबर की हदीस है कारी साहब, कुल्लु मौलूद यूलद अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। कहीं भी पैदा हो, किसी जगह पे भी पैदा हो, उसकी खिलकत उसकी विलादत इस्लाम की फितरत पे होती है। क्यों? अल्लाह ने उसकी खिलकत में इस्लाम रख दिया है। अब ये पैदा होने वाला बच्चा अगर यहूदी के घर में पैदा हो तो यहूदी बन जाएगा, मजूसी के घर में पैदा हो तो मजूसी बन जाएगा, नसरानी के घर में पैदा हो तो नसरानी बन जाएगा, मुसलमान के घर में पैदा हो तो मुसलमान बन जाएगा। यानी पैदाइश से लेकर सन्ने बलूगत तक हर पैदा होने वाला बच्चा अपने मुरब्बी
अपने पालने वाले के ताबे होता है। जो है मैं आपकी जानते खत्म करने लगा हूँ, मुख्तसर से गुफ्तगू है। हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने से लेकर बालिग होने तक अपने मुरब्बी तरबियत करने वाले पालने वाले के मजहब पे होता है। पालने वाला मुसलमान हो तो बच्चा मुसलमान होता है, पालने वाला गैर मुस्लिम हो तो बच्चा गैर मुस्लिम होता है। कारी साहब अगर आपकी तवज्जो है तो मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। पैगंबर की ये हदीस है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है और अपने पालने वाले के दीन पर होता है। जो बच्चे के पालने वाले का दीन हो, बच्चे का भी वही दीन होता है। पैगंबर की ये हदीस अगर सही है और यकीनन सही है तो जाकिर साहब मुसलमानों को सोच कर अबू तालिब को काफिर कहना चाहिए, क्योंकि अबू तालिब उस शख्सियत को कहते हैं जो एक जानू पे पाले तो मुस्तफा बनता है, जो दूसरे जानू पे पाले तो मुर्तजा बनता है। अबू तालिब किस शख्सियत का नाम है, किस हस्ती का नाम है, कौन है अबू तालिब, क्या अजमत है हजरत अबू तालिब की। एचपी साहब, इस्लाम में एक जंग हुई जो इंतहाई कसम कुर्सी के हालत में लड़ी गई। नबी के पास 313 मुसलमान, 3 घोड़े, 2 तलवारें। नबी जंग लड़ रहे हैं। इसी असल में एक काफिर जो कि मालदार था पैगंबर की खिदमत में आता है, आके कहता है या रसूल अल्लाह, आप मेरे साथ एक मामला करें। मामला ये है, मैं देख रहा हूं आपके पास अफराद भी कम है, सवारियां भी नहीं है, असलहा भी नहीं है। मैं आपको जंग का सामान देता हूं, जंग के लिए जो चीजें जरूरी है वो मैं मुहैया करता हूं। मामला मेरे साथ ये करें, आप जब जंग जीत जाए माले गनीमत में से आधा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा, आधा अपने साहब में तकसीम कर दीजिएगा। समझो है आप लोगों की। जब इसने पैगंबर को ये पेशकश की, पैगंबर ने इसकी तरफ देख के फरमाया अस्लिम सुम्मल किताब, पहले इस्लाम कबूल कर फिर ये मशवरा दे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपको पेशकश दे रहा है, आपके पास जंग के सामान और आलात मौजूद नहीं है, ये तो आपकी मदद करना चाहता है, आप इसकी पेशकश को कबूल क्यों नहीं करते। पैगंबर की आवाज आएगी, मैं इस काफिर की कैसे पेशकश को कबूल करूं जो मेरे खुदा को नहीं मानता, जो मुझे जंग लड़ने के लिए ये इतनी चीजें दे रहा है, मैं रसूल कैसे कबूल करूं जबकि ये मेरे खुदा को नहीं मानता। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जंग जीत जाए, जंग जीतेंगे उसके बाद और इस्लाम फैल जाएगा, ये भी मुसलमान हो जाएगा। आवाज़ पैगंबर आएगी, नहीं नहीं, मेरा खुदा तब तक साबित होता ही नहीं है जब तक उसकी वहदानियत का इकरार न किया जाए। अब दुनिया कहती है हजरत अबू तालिब थे काफिर, तो मैं कहूंगा दुनिया वालों, जिस अबू तालिब को काफिर कहते हो, उस अबू तालिब ने ऐसे नबी को पाला है जो इस्लाम की मुश्किल तरीन जंग में असला कबूल नहीं करता। क्यों? देने वाला काफिर है, वो अबू तालिब की गोद में रह के लुकमे कैसे खाता रहा। सुभान अल्लाह, कौन है अबू तालिब? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, इताअत जबरी, एक इताअत इख्तियारी। और कुल्ली तौर पर
बुनियादी तौर पर इताअत फकत खुदा की है। नबी और उलिल अम्र की इताअत ही दरअसल खुदा की इताअत है। क्यों? कारी साहब एक मशहूर जंग जमल जिसमें अमीरुल मोमिनीन जंग कर रहे थे, सुभान अल्लाह, सेंटर में थे। उसी दौरान एक आराबी अमीरुल मोमिनीन के पास जाता है, जाके कहता है या अली, जिस अल्लाह को आप मानते हैं मुझे बताएं वो अल्लाह है कौन? जिस खुदा को आप मानते हैं वो अल्लाह कौन है? अब जैसे इसने ये सवाल किया, मौला के जो साथ जंग लड़ने वाले मौला के साथी थे ना, ये सारे जमा हो गए। गुस्से में आके इन्होंने कहा तुम देख नहीं रहे अमीरुल मोमिनीन जंग लड़ रहे हैं, किस हालत में है, तुम हमारे मौला के जहन को तब्दील करना चाहते हो, अली के जहन को जंग से मोड़कर इन बातों की तरफ लाना चाहते हो। जैसे ही इन्होंने ये कहा और इस पर हमला करना चाहते थे, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया खामोश, रुक जाओ। क्यों? कहा मैं लड़ किस लिए रहा हूं, मैं जिस खुदा की तौहीद को मनवाने के लिए लड़ रहा हूं, ये भी तो उसी के बारे में सवाल कर रहा है। सुभान अल्लाह। बुनियादी तौर पर इसीलिए इताअत अल्लाह की है। हजरत आदम से लेकर हजरत कायम तक जितने भी नुमाइंदे इलाही आए हैं, इनमें से हर एक ने उसकी तौहीद को मनवाया। हर इमाम ने, हर मासूम ने उसकी तौहीद को मनवाया। भी समाज फरमा रहे थे बिरादर ने इमाम मासूम से जो हदीस बयान फरमाई, हदीस सिलसिलतुल ज़हाब चैन वाली हदीस से कहा जाता है। इसमें भी ऐसा मौका कि जहां पर आप जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम को अम्मारियों में बंद करके ताकि लोग न देखें ले जाया गया, लेकिन जब बयान करने की बारी आई, बयान करने का मौका आया, तो इमाम ने वहां अपनी विलायत को पहले बयान नहीं किया। क्या फरमाया? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद को बयान किया। उसके बाद फरमाया कि ये तब है कि जब हमारी विलायत इसमें शामिल हो। और यहाँ मैं जुमला जवारे हजरत मासूमा है तो अर्ज कर देता हूँ। कारी साहब, इमाम को लाया गया है पर्दों में, इमाम को महसूर करके लाया गया है ताकि कोई देख न सके, क्योंकि देखेंगे तो इमाम के करीब हो जाएंगे, इमाम के करीब होंगे तो इमाम के गर्विदा हो जाएंगे। ये था उनका अमल, तवज्जो है आप लोगों की, ये था उनका अमल के इमामत से लोगों को दूर रखा जाए। क्या अजमत है शहजादी जनाबे मासूमे कौम की, बीबी जब आई है तो कैसे आई है? उन रास्तों से आई है जहां जहां शिया रहते थे, जहां जहां आले मोहम्मद के चाहने वाले रहते थे, जहां जहां बीबी के बाबा के मानने वाले रहते थे। और किस हालत में आई है बीबी? पर्दों में छुपती बीबी नहीं आई, एक एक जगह पे बीबी ने भाई की विलायत का प्रचार किया है। इताअत सिखाई है आले मोहम्मद ने हमें, इताअत करनी किस तरह है। मैं आज क्योंकि किबला आप सुल्तान साहब की भी बरसी है और इसी तरह मरहूम उनके फरजांद सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी जो कि कुम में मदफन है, उनकी भी बरसी ज़िकात में है और हमारी एक दादी साहब। मैं आज देख रहा था तो मैंने किबला उस्ताद उलमा का एक क्लिप सुना, डॉक्टर रमजान मरहूम के घर पढ़ रहे हैं। पहले जुमले वैसे तारीखी हैं, आगे बाद में किबला साहब के जुमले हैं। इताअत सिखाई है अहले बैत और सिर्फ बताया नहीं, अमलन करके दिखाया। तवज्जो मेरी तरफ, अमलन दिखाया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को एक फजीलत मिली है। फजीलत क्या है कि आप
बिस्तर नबी पे सोए हैं। वाह जो है ना, अब यहाँ पे एक जुमला था खिताबत का, बुजुर्गान बैठे हैं ना बैठे तो मैं आपको जरूर सुना सवाल पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिला हैदरी, अहमद इब्न लाला, बुलंद सलवात। माशाअल्लाह। इनकी हमारी कमिटमेंट है, तो ये उस हवाले से चाहते हैं नारे ज्यादा हो तो तादाद ज्यादा बढ़े। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आखिरी दो जुमले और आपकी ज़ात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अली को फजीलत मिली है बिस्तर पैगंबर पे सोने की वजह से। वाह वाह। तवज्जो है कारी साहब, ये सारे थके बैठे ने पार्क जैसा पूरी तवज्जो रखना। हजरत अमीरुल मोमिनीन को जाकिर साहब फजीलत मिली है, क्यों? आप बिस्तर पैगंबर पर सोए और अल्लाह ने आपकी शान में आयत को भेजा। अब यहाँ से आगे अगला जुमले हैं उस्ताद उलमा, लुत्फ कीजिएगा, तवज्जो से दोस्तों समाज फरमाएं। हजरत अली को फजीलत मिल गई। किबला साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ने जमीन पे दो भाई बनाए, एक हजरत अली और पाक पैगंबर, दो भाई अल्लाह ने आसमान पे भी बनाए। समझो है आप लोगों की, जमीन पे दो लोगों को भाई बनाया, पैगंबर इस्लाम और हजरत अली को। दो लोगों को अल्लाह ने भाई आसमान पे बनाया। कौन है वो दोनों? जनाब जिब्राइल और जनाब मीकाईल। जब इनको भाई बनाया अल्लाह ने फरमाया तुम में से एक की जिंदगी कम है, एक की ज्यादा है। समझो है, जिम्मेदारी से उस्ताद उलमा के जुमले उनके सारे सवाब के लिए, उनके फरजंद के सारे सवाब के लिए आपकी समातों पर नजर करने जा रहा हूँ। एक जनाब जिब्राइल, एक जनाब मीकाईल, एक की जिंदगी कम, एक की ज्यादा। अल्लाह ने ये नहीं बताया ज़ुल्फ़िकार साहब कि किसकी कम है और किसकी ज्यादा। उस्ताद उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया तुम में से एक की जिंदगी कम है, एक की ज्यादा है, एक अपनी जिंदगी दूसरे पे कुर्बान करे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, एक भाई है ना, एक भाई दूसरे भाई पे अपनी जान निछावर करे, कुर्बान करे। वहां पर मलाइका ने कहा परवरदिगार हम चाहते हैं तेरी इबादत करें। बिस्मिल्लाह। तवज्जो, बिस्मिल्लाह। हम चाहते हैं तेरी बंदगी करें। जब ये कहा तो अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका जमीन पे चले जाओ। बिस्मिल्लाह। जमीन पे जाओ, वहां जाके देखो मैंने दो भाई बनाए हैं, एक भाई दूसरे भाई पे जान कुर्बान कर रहा है। तवज्जो कीजिएगा, एक भाई दूसरे भाई पे जान कुर्बान कर रहा है। आए हैं ये दोनों मलाइका। किबला साहब ने तो कोई वजाहत नहीं की, एक खतीब के जुमले हैं तो मैं वहां उसको ऐड करना चाहता हूँ। एक सर की तरफ से, एक पाँव की तरफ से, दोनों देख रहे हैं अली बिस्तर पैगंबर पर सो रही है। भेजा क्यों है अल्लाह ने? जाओ जाके देखो भी सही और इसकी हिफाजत भी करो। अब दोनों यहाँ देख रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, दोनों देख रहे हैं, ज़ियारत अली कर रहे हैं। वहां पर जाकिर साहब हजरत जिब्राइल ने एक कसीदा पढ़ा। तवज्जो है, मैं अब यहाँ एक मिसाल देता हूँ ताकि बात थोड़ी सी खुल जाए। यहाँ किसी किबला साहब ईरानी है, अगर नजफी भी ईरानी है, मैं इनकी मिसाल देता हूँ। इनका कोई जानने वाला चोरी करता था, मिसाल वो चोर था। हम साहिब में होते हैं, सुभान अल्लाह। इनका हमसाया इनके मोहल्ले में रहने वाली गाड़ी चोरी हुई, जैसे आपकी मोटरसाइकिल भी है, इनकी कोई गाड़ी, वो चोर था। लेकिन उस चोर का बेटा पढ़ के कुछ शख्सियत बन गया। हमसाया इनका चोर है,
उसका बेटा पढ़ के मेहनत करके सुभान अल्लाह आलिम बन गया है, पुलिस वाला बन गया है, कोई शख्सियत बन गया है। वाह वाह नजफी साहब अपने घर से उठते हैं, वहां जाते हैं, उनसे जाके कहते हैं चोर के बेटे मुबारक हो। सुभान अल्लाह तो जो है क्या कहते हैं, चोर के बेटे मुबारक हो, तुम आज एक शख्सियत बन गए हो। वो कहेंगे नजफी साहब जुल्म न करे, अब्बा हजूर चोरियां करते थे, वो उनका फेल था, आज तो आप मेरी तौहीन न करें। जिब्राइल आए हैं जनाब अली के पास, जब आए हैं तो हजरत जिब्राइल ने एक कसीदा पढ़ा है। क्या पढ़ा है कारी साहब कसीदा? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं मम मिस्लु का यबना अबी तालिब। उस्ताद उलमा फरमाते हैं जिब्राइल ने कहा ऐ अबू तालिब के बेटे तुम जैसा कौन। अब मैं यहाँ से पूछूंगा जिब्राइल, आज अली को फजीलत मिली है, आज अली को अजमत मिली है, आज तू कहता है तेरी दुनिया में रहने वाले अल्लाह के बंदे हजरत अबू तालिब को काफिर कहते हैं, आज तुम मजम्मत न करो। आज हजरत अबू तालिब का नाम लेकर आप क्यों आप हजरत अली की तमजीद कर रहे हैं, फजीलत बयान कर रहे हैं? अजब नहीं जनाब जिब्राइल का ये जवाब आए, ये आज पहली मर्तबा अली बिस्तर पैगंबर पे नहीं सोया ना, मैं पहली मर्तबा आया हूँ। मैंने कई मर्तबा देखा है अबू तालिब को अपने बेटों को मोहम्मद पे कुर्बान करते हुए। मैं कई मर्तबा गया हूँ अबू तालिब के दर में, अबू तालिब को देखा है। अबू तालिब नबी को उठा के अकील के बिस्तर पे, नबी को उठा के जाफर के बिस्तर पे, नबी को उठा के अली के बिस्तर पे। क्यों? अगर कोई कुछ कहे तो अबू तालिब के बेटे को कहे मोहम्मद बच जाए। मैं मोहम्मद को दीन समझता हूँ, मैं मोहम्मद की हिफाजत करता हूँ। और आखिरी जुमला, और मेरा गला भी आजकल काम नहीं कर रहा, साहब फौरी कमेंट पास करते हैं। आखिरी जुमला और आपकी ज़ामत तमाम हजरत है मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत करने के लिए अली के चारों बेटे नबी के बिस्तर पे सोए ताकि पैगंबर महफूज रहे। शहीद हो तो अबू तालिब के बेटे हो। कारी साहब यही तो बहुत बड़ी लुत्फ की बात है ना कि यही तो हमारे मजहब की हकानियत है कि नबी के बिस्तर पे सोने वाले अली के तीन भाई अली जैसे नहीं कोई और कैसे हो सकता है? जश्न का दिन था, 2 से 3 जुमले ताकि मजलिस भी मुकम्मल हो जाए और मजलूमों का जिक्र भी हो जाए। जिन मरहूमीन से ये मजलिस मंसूब है, हसन साहब यहाँ मौजूद हैं, हाफिज हुसैन साहब की बला खुद एक खतीब के साथ साथ आज़ादार थे, मरहूम मोहम्मद रज़ा भी जवान थे, और ख़ुसूसन हमारे नाना मरहूम अहले बैत में से सबसे मोहब्बत थी, लेकिन उनकी ख़ास मोहब्बत थी हज़रत अब्बास से और जनाब सैयदना से। पूरी ज़िंदगी वो एक मरसिया पढ़ते थे, वो लंबा था जिसमें वो बीबी की मज़लूमियत को भी बयान करते थे और बीबी के दुश्मनों से ऐलान बरात भी करते थे। हम छोटे थे जब सुनते थे, मौलाना हज़रत साहब भी जब तशरीफ लाते थे तो उन्होंने बाद में ये बात वाज़ेह भी की। वो अक्सर कहा करते थे, मेरा अल्लाह तू भी देख रहा था और बतूल का घर उजड़ गया। अल्लाह आप कहाँ थे जब बतूल का घर उजड़ रहा था? तो बाद में जब ये इबारत मिली, ऐना काना हाउलाइल मलाइका, कहाँ गए थे वो मलाइका जो अल्लाह ने बतूल की हिफाजत के लिए मुअय्यन फरमाए थे।
बीबी की मुसीबत के एक या दो जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। कौन है सैयदा? उस्ताद उलमा फरमाया करते थे, मरहूम हसनैन साहब फरमाया करते थे, किसी नबी के बेटों के साथ उसकी उम्मत ने वो सलूक नहीं किया जो मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटियों के साथ पैगंबर की उम्मत ने सलूक किया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कुरान में हमारी विलायत, इमामत और इताअत का कहा गया है, उसके बाद भी हम पे इतना जुल्म हुए हैं। अगर जुल्म का कहा गया होता तो फिर क्या होता? अल्लाह जाने कैसी मुसीबतें आई है शहजादी पे। सुब्बत अलैया मसाइब, जैसे मरसिया बीबी ने पढ़े हैं पैगंबर के बाद। एक आलिम दीन ने अयाम सैयदा में अपने शागिर्दों से पूछा, आप ये बताएं अहले बैत में से सबसे ज्यादा मजलूम कौन है? एक या दो जुमले मुसीबत की और आप नज़ामत तमाम। किसी ने कहा इमाम हुसैन सबसे बड़े मजलूम हैं, किसी ने कहा जनाब ज़ैनब मजलूम है, किसी ने कहा सैयद सज्जाद मजलूम है। हाफिज़ नैन साहब की बला भी पढ़ा करते थे। एक शख्स खड़ा हो गया, वो अर्ज़ करता है आगा सबसे बड़े मजलूम है खुद अली। अली एक महफिल में बैठे हुए थे, किसी ने सवाल किया था मजलूम किसे कहा जाता है? लोगों ने अपनी राय दी थी। किसी ने कहा जिसके घर को लूट लिया जाए वो मजलूम होता है, किसी ने कहा जिसके घर को आग लगा दी जाए वो मजलूम होता है, किसी ने कहा जिसके बच्चे कत्ल कर दिए जाए वो मजलूम होता है। अज़ादारों जब अली से पूछा गया मौला आप बताएं सबसे बड़ा मजलूम कौन है? अली रोते रोते जमीन पे बैठ गए। अली फरमाते हैं अली की नजर में सबसे बड़ा मजलूम है वो शख्स जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हो और उसके सामने उसकी ज़ौजा को तमाचे मारे जाए। और ज़ौजा कौन? जो मोहम्मद की बेटी हो, जाते हुए मोहम्मद जिसकी सिफारिश करके गए हो। क्या मजलूमियत है सैयदा की। पैगंबर का एक सहाबी दरवाजे के जलने के तीसरे या चौथे दिन बाद आता है पैगंबर के दरवाजे पे। जैसे ही दुश्मन के सिपाहियों ने देखा कि कर्फ्यू के आलम में ये कौन है जो दरवाजे बतूल पे आया है, इसके करीब आए। जैसे ही सिपाही करीब आए इसने मुज़ाहमत की। एक सिपाही आगे बढ़ा, बढ़ के उसने इसे तमाचा मारा। मोहम्मद का ये सहाबी कारी साहब जमीन पे गिरा। जैसे ही ये सहाबी जमीन पे गिरा है ना, पूरा मदीना जमा हो गया है। सबने उस पुलिस वाले से, उस शुरते से कहना शुरू किया तुम्हें नहीं पता ये मोहम्मद का कितना बाज़मत सहाबी है? तुम्हें नहीं पता मोहम्मद ने इसके बारे में कितनी अच्छी हदीस बयान फरमाई है? जब ये बातें सुनी है ना, ये सहाबी खड़ा हो गया है, कहता है आज तुम्हें मेरे बारे मोहम्मद की हदीस याद है? 3 दिन पहले कहा थे अरे जब यही जनवाला मोहम्मद की बेटी तमाचे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलम अल्लज़ीना ज़लमू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या महमूद बिहक़ मुहम्मद, या अला बिहक़ अली, या फातिर बिहक़ फातिमा, या मुहसिन बिहक़ हसन, या करीमुल ihसान बिहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
परवरदिगारा हम सब का यहाँ जमा होना इबादत का शुक्र। परवरदिगारा जितने कदम भी चल के आए हैं शर्फ कबूलियत अता। परवरदिगारा हम सब के मरूमीन और बिलखसूस मरूमीन मखसूसी के दर्जात आली हैं मुतालिफ फरमा। परवरदिगारा इनको शिफात अहले बैत नसीब फरमा। परवरदिगारा इनको जवार अहले बैत नसीब फरमा। परवरदिगारा हम सब तालिब इल्मों को इल्मी मैदान में कामयाब फरमा। परवरदिगारा हम में से जिसकी जो मुश्किलात है अहले बैत के ज़िक्र के सदक़े में, जनाब करीम अहले बैत के सदक़े में, इमाम रिज़ा की विलादत के सदक़े में हर तालिब इल्म की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा हमारे बच्चों को भी, परवरदिगारा हम सबको इमाम ज़माना का सिपाही बनने की तौफ़ीक़। परवरदिगारा बुज़ुर्गान उलमाए आलाम का साया तादीर हमारे सरों पर कायम दे फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। परवरदिगारा हमें इमाम ज़माना का सच्चा और हकीकी नौकर बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ये जो वबा आई हुई है परवरदिगारा पूरी इंसानियत परेशान है। जनाब सैयदा की मज़लूमियत का वास्ता, बीवी के दुखों का वास्ता, बीवी की अज़मत और मसाइब का वास्ता परवरदिगारा पूरी इंसानियत को बिलअमूम और मुसलमानों को बिलखसूस इस वबा से निजात अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको ज़िंदगी में अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जो लोग सैयद शुहदा की ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पे जाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा बानी मजलिस की जितनी भी हवाइज हैं उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा इनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा। परवरदिगारा इस घर में खैर और बरकत का नज़ूल फरमा। परवरदिगारा इस घर को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुहिब्बों का करार दे। परवरदिगारा हम सब के मरहूमीन को आइम्मा अलैहिस्सलाम की शिफाअत और उनका जवाब